हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सेंटर के एक और बेहतर वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है यह भारत सरकार इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक रिक्वायरमेंट 2022, जिसमें टोटल पदों की संख्या 38,926 है। और यह बेरोजगार यानी कि सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए यह सुनहरा अवसर है और इसमें बिना परीक्षा दिए ही डायरेक्ट ज्वाइनिंग की सुविधा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसके नोटिफिकेशन किस प्रकार से है। तो देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि जो पोस्ट का जो नाम है यह है इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म, जिसको फॉर्म भरने का जो डेट है यह 2 मई 2022 से शुरू हुआ है। यानी कि 2 मई 2022 से शुरू हुआ है 6:17 पर। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडियन पोस्ट हैज इशूड एडवर्टीजमेंट टू ग्रामीण डाक सेवक रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ 38,926, यानी कि इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें टोटल पदों की जो संख्या है वह 38,926 है, जो कि ग्रामीण डाक सेवक रिक्वायरमेंट है। और इस पद के साथ यानी कि एनी कैंडिडेट्स हु कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत के सभी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अदर स्टेट and are interested in this JDS requirement and fulfill the eligibility, they apply online 2 May 2022 from 5 जून 2022। यानी कहने का मतलब है कि वैकेंसी जो JDS ग्रामीण डाक सेवक विभाग से जो 38,926 की जो वैकेंसी निकली हुई है इसकी फॉर्म अप्लाई का डेट 2 मई से शुरू हुआ है, जो कि 5 जून 2022 तक इसकी फॉर्म भराएगा। अब हमें देखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक JDS रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। यानी कि डिपार्टमेंट जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो है यह ग्रामीण डाक सेवक JDS रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा शुरू हो गई है। तो देखिए, इंडिया पोस्ट JDS वायरस पोस्ट शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि इसके बारे में छोटी जानकारी यानी कि शॉर्ट में जानकारी लेना यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यह किन किन छात्रों के लिए एलिजिबिलिटी है, यानी किन किन छात्रों के लिए ज़रूरी है और कितने नोटिफिकेशन में कितने इसके फ़ी है और कौन ऐसे कास्ट इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अप्लीकेशन डिटेल्स, यानी कि जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है डेट्स है इसमें देखिए, अप्लीकेशन बिगेन टू 2/5/2022, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट जो निकला हुआ है यह 2/5/2022 से शुरू हुआ है, जो कि लास्ट डेट यानी कि 5/6/2022 तक इसकी नोटिफिकेशन जारी रहेगी और फॉर्म आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जबकि पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट 5/6/2022, यानी कि फॉर्म भरने का डेट 2/5/2022 से शुरू है, जो कि 5/6/2022 तक यह फॉर्म का लास्ट डेट है और 5/6/2022 तक ही आप इसमें अंतिम पेमेंट कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट रिजल्ट नोटिफिकेशन सोन, यानी कि मेरिट लिस्ट और इसका रिजल्ट नोटिफिकेशन जो है इसके बारे में जानकारी फिर इसके बाद वाले नोटिफिकेशन में दी जाएगी। अब हमें देखना है कि यह एप्लीकेशन फ़ी कितना कितना है। जो फॉर्म भरने के लिए जो नियम कानून बने हैं वो तो सही है, लेकिन फॉर्म कितने मतलब फ़ी लेकर के फॉर्म भरा जाएगा। तो देखिए, जनरल या OBC इनकी फ़ीस 100 रुपया है, जबकि SC ST और PH यानी कि विकलांग लोग के लिए यह फ़ी नहीं है, यानी 0 रुपया पर इनका फॉर्म भरा जाएगा। और ऑल कैटेगरी फीमेल शून्य, यानी कि सभी जाति के जो फीमेल यानी कि महिला जो कैंडिडेट होंगी उनके लिए यह फॉर्म फ्री में होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम पेटेड यानी कि पेडी एग्जाम फी थ्रू इंडिया पोस्ट
ई चालान सबमिट एट नियरेस्ट हेड ऑफिस से हेड पोस्ट ऑफिस या जेडीपीओ। तो हम देखते हैं कि इसके जो चालान जो बनेगा या नियर बाई यानी कि पास के जितने भी पोस्ट ऑफिस के जो हेड ब्रांच है वहीं से इसके लिए पे दी एग्ज़ाम फ़ी। तो इंडिया पोस्ट चालान यानी चालान के माध्यम से इसकी फ़ी को सबमिट करना है। इस तरह से भारतीय डाक सेवक विभाग में बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि सभी छात्र एवं छात्राओं की नौकरी का सुनहरा अवसर है। अब इंडियन पोस्ट जीडीएस एज लिमिट एज सून 5/6/2022। देखिए अब इसमें देखेंगे कि जो भारतीय पोस्ट ऑफिस का जो जो जीडीएस ये जो फॉर्म निकला है उसमें एज लिमिट कितना है यानी कि उम्र कितना है। तो देखिए 5/6/2022 तक मिनिमम एज 18 वर्ष तथा मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए। और एज रिलैक्सन एक्स्ट्रा एज पर इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट रूल्स, और एज में छूट एक्स्ट्रा जो कि भारतीय पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्वायरमेंट रूल्स यानी कि नियम के अनुसार यह एज में छूट करेगा। अब हम देखते हैं कि इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2022 में डिटेल्स टोटल वैकेंसी कितनी है। तो देखिए 38,926 कितना है? 38,926 पोस्ट है, जिसमें देखिए पोस्ट नेम ग्रामीण डाक सेवक, जिसमें टोटल पोस्ट की जो संख्या है 38,926 है। कितनी है? 38,926। और सेवक जेडीएस एलिजिबिलिटी में क्लास 10th हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, यानी कि मैट्रिक पास होनी चाहिए वैसे छात्र जिनको अंग्रेजी और मैथमेटिक्स का ज्ञान होनी चाहिए और उनके सब्जेक्ट यानी विषय में गणित और इंग्लिश होना अनिवार्य होना चाहिए। नो द लोकल लैंग्वेज, और आसपास की जो भाषा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और मोर डिटेल्स रीड दी नोटिफिकेशन, और इससे अधिक की जानकारी इसके डिटेल्स जो कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उस जारी के अनुसार से बताया जाएगा। अब देखना है कि हाउ टू फिल इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2022, यानी कि कौन कौन भर सकते हैं और किस प्रकार से इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी सबसे ज़रूरी है। तो देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस दिल्ली आर रिलीज्ड ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट इन वेरियस रिक्वायरमेंट 2022, यानी कि कहने का मतलब भारत सरकार द्वारा यह भारतीय इंडियन पोस्ट दिल्ली आर रिलीज्ड यानी कि इसको रिलीज किया है, पब्लिक कर दिया है ग्रामीण डाक सेवक जेडीएस ऑल रिक्वायरमेंट इन वेरियस रिक्वायरमेंट 2022 यानी कि 2022 के लिए। अब हम देखेंगे कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बिटवीन 2/5/2022 से 5/6/2022। कैंडिडेट्स रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फ्रॉम इन इंडिया पोस्ट जीडीएस जॉब्स रिक्वायरमेंट 2022, यानी कि छात्र इसके बारे में बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट यानी कि फॉर्म भरने के पहले इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को इंडियन पोस्ट जीडीएस जॉब रिक्वायरमेंट 2022 पर इसको जाकर देख करके और अच्छे तरह से फॉर्म को भरेंगे। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल्स बेसिक डिटेल्स, यानी कि कहने का मतलब है काइंडली यानी कि यह जरूरी है चेक दी कलेक्ट दी ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट है उस मैट्रिक लेवल की सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ फ्रॉम एड्रेस डिटेल्स, यानी कि आपका जो गृह डिटेल्स है उसकी, और बेसिक डिटेल्स यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एडमिशन एंट्रेंस फ्रॉम फोटो सिग्नेचर आईडी प्रूफ ईटीसी, यानी कि काइंडली रियलिटी स्कैन डॉक्यूमेंट्स बिफोर, यानी कि जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें जितने भी फ़ोटो और सिग्नेचर और आईडी प्रूफ होना अनिवार्य होनी चाहिए। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, देखिए बिफोर यानी फॉर्म सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को मस्ट यानी कि ज़रूरी है चेक द रिव्यू यानी कि फिर से उसको पुनः जांच करना
एंड ऑल कॉलम केयरफुली, और सभी खंड को सावधानीपूर्वक भरना। टेक ए प्रिंट आउट द फाइनल सबमिटेड फॉर्म, और जब यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आप फॉर्म को फिल करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई फॉर्म, यानी कि जो छात्र या छात्राएं इस फॉर्म को भरने के लिए जागरूक हैं या इंटरेस्टेड हैं, वे सभी इस नोटिफिकेशन को पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करके उसके बाद फॉर्म को डालेंगे, ताकि किसी प्रकार से गलती अगर हो रही है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।